कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 पद। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 6वां सत्र है। कोरियन लोग अभिभावक दिवस को मनाते हैं और उस अनुग्रह का जश्न मनाते हैं जो उन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त किया। बहुत से देशों में लोग अपने माता पिता के कपड़ों के ऊपर फूल लगाते हैं फादर्स डे के दिन या मदर्स डे के दिन। क्या आपको वो पहला दिन याद है जब आपके बच्चे ने आपके कपड़े के ऊपर फूल लगाया था? उस दिन आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है और आपको उसके बारे में खुशी हुई होगी। यद्यपि आपके बच्चे ने उस फूल को रंगीन पेपर से बनाया और वो अच्छा ना भी हो, तो भी पूरे दिन भर आपने उसे अपने कपड़े पर पहना होगा। माता पिता को उमड़ता हुआ आनंद केवल तभी नहीं मिलता जब वो दर्द के साथ बच्चे को जन्म देते हैं, वरन तब भी जब माता पिता का प्रेम बच्चे महसूस करते हैं और अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं जब आत्माएं हमारे प्रभु को ग्रहण करती हैं और उसकी संतान के रूप में नया जन्म पाते हैं। और परमेश्वर और भी अधिक प्रसन्न होता है जब बच्चों का विश्वास बढ़ जाता है और उनका प्रेम भी बढ़ जाता है, और फिर वो परमेश्वर का प्रेम महसूस कर सकते हैं और फिर अपने धन्यवाद को प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर की संतान का हृदय जो पिता परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वो उसके लिए सबसे बढ़कर कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। इसीलिए चाहे आपकी जुबान बोलने में कितने ही आप अच्छे क्यों ना हो, और यद्यपि आप स्वर्गदूतों की बातें क्यों ना बोलें, चाहे आपका विश्वास, योग्यताएं और ज्ञान कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं तो परमेश्वर की दृष्टि में उससे कोई लाभ नहीं। आज मैं इस आयत के बारे में बात करूंगा जहां पर लिखा है कि अगर मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मुझे उससे कोई लाभ नहीं। इस संदेश के द्वारा मुझे आशा है कि आप सब के सब आत्मिक प्रेम को प्राप्त करें जिसे पिता परमेश्वर उत्सुकता से चाहते हैं कि आपके पास हो। जब आप उसे स्वर्ग में देखें तो आप में से प्रत्येक उसे उमड़ते हुए आनंद को दें जो कि इस धरती के उस फूल से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। हमारे बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि दान का कुछ लाभ नहीं होगा अगर वो प्रेम के द्वारा ना हो। बिना प्रेम के दान वो तब होता है जब आप दान के कार्य दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब आप दान के कार्य करते हैं इस तरह से, तो यद्यपि आप सब कुछ जरूरतमंद को दे भी दें, लेकिन अगर वो आपकी प्रशंसा ना करे तो आप फिर शिकायत करेंगे और पछताएंगे। इस तरह की झूठी दान के कार्यों के द्वारा आप ना केवल आशीष प्राप्त करने में सफल होंगे इस धरती पर, वरन स्वर्ग के प्रतिफल भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए उसका कोई लाभ नहीं। जब आप सच्चा दान करते हैं, यद्यपि आपके दान के कामों को कोई पहचानता भी नहीं, तो भी आप निरंतर ही आनंद और धन्यवाद के साथ अपने हृदय की गहराई से दान के कार्य जारी रखते हैं, तो परमेश्वर इस तरह के सच्चे दान से प्रसन्न होते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अद्भुत आशीषें आपको वापस अदा करेंगे। यह आज के विषय पर लागू होता है अपने आप को बलिदान करने के ऊपर। आज का पाठ 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 पद कहता है कि यदि मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। यहाँ पर अपनी देह को जलाने के लिए देने का अर्थ है कि अपने आप को पूरी तरह से बलिदान करना। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आप को जलाने के लिए दे दे और उसके अंदर प्रेम ना हो? सच्चे बलिदान को बताने से पहले जो प्रेम के द्वारा उत्पन्न होता है, आइए सबसे पहले मैं उस बलिदान के बारे में बात करता हूं जिसमें प्रेम नहीं पाया जाता, यद्यपि आप अपने देह को जलाने के लिए दे भी देते हैं।
इस संदेश के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय को जांचें और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, और भी संपूर्णता के साथ। बिना प्रेम के अपने आप को बलिदान करने वाली सबसे बड़ी स्थिति तब होती है जब आप परमेश्वर का काम करते हैं लेकिन बाद में आप नाराज होते हैं और शिकायत करते हैं। जब आप अपना सारा पैसा, ताकत और समय परमेश्वर के कार्य के लिए खर्च कर चुके होते हैं लेकिन कोई आपको पहचानता नहीं, ना कोई प्रशंसा करता है, इसलिए आपको दुख होता है और आपको शिकायत महसूस होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो सहा है, परिश्रम किया है, लेकिन वो मेरी थोड़ी भी प्रशंसा क्यों नहीं करते। आपको ये बातें उनसे सुनने को मिल सकती है जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है या तीसरे विश्वास के स्तर पर हो सकते हैं, जो विश्वास की चट्टान पर अभी नहीं हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो क्यों बैठे रहते हैं, एक दूसरे की मदद किए बगैर वो क्यों कुछ नहीं करते। और ऐसे भी लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि क्यों वो केवल दर्शक बने रहते हैं अपनी बाहों को बांधे हुए। वो क्यों दिखावा करते हैं कि वो मुझे नहीं देख रहे, मैं तो अपने काम के लिए इतना विश्वास योग्य हूं। वो इस तरह से शिकायत करते हैं। पिछले समर रिट्रीट में जो बड़े लोग थे उन्होंने दूसरे लोगों की मदद की। झुलसाते हुए सूरज की गर्मी के नीचे उन्होंने खाना पकाया और उन्होंने ये सारे के सारे काम, वो सारे के सारे काम किए, उन्होंने सारे काम किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने होठों से शिकायतें की। उन्होंने स्वर्गीय प्रतिफलों को खत्म कर दिया जो उन्होंने एकत्र किए हुए थे। वो मेरी मदद क्यों नहीं करता, खाली मुझे देखता है और बैठा रहता है। यद्यपि उन्होंने अपनी बेहतर कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने स्वर्गीय प्रतिफल अपनी शिकायतों के द्वारा कम कर दिए। या फिर जब आप देखते हैं कि सहकर्मी वो इतने जोशीले नहीं हैं जितने आप हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो तो बहुत सुस्त हैं। यद्यपि वो कहते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और चरवाहे से प्रेम करते हैं, तो फिर अंत में यह केवल उनका न्याय और निंदा ही होगा। और इस तरह का व्यवहार। दूसरा, इसमें इच्छा पाई जाती है कि आपके गुण दूसरों के सामने प्रकट हो, कि दूसरे प्रशंसा करें आपकी, और फिर आप अपने विश्वास योग्यता के अहंकार को बढ़ावा देते हैं। यदि आपको आपके सीनियर से कोई प्रशंसा मिले तो हो सकता है कि बर्फ के समान ये पिघल जाएं, लेकिन इसके बगैर आपको दुख होता है और इस तरह के मन के द्वारा आप शिकायत करते हैं कि आपको दूसरों से प्रशंसा नहीं मिलती। इस तरह का बलिदान वो लोगों के बीच में मेल भंग कर सकता है और पिता परमेश्वर का हृदय तोड़ सकता है। इसीलिए बिना प्रेम के यह बलिदान किसी भी लाभ का नहीं। दूसरा, बिना प्रेम के बलिदान वो आपको निरुत्साह की ओर ले जाता है। आप बाहरी रूप से अपनी बातों से शिकायत ना करें, लेकिन अगर कोई भी आपके विश्वास योग्य कार्य को नहीं पहचानता, आप निराश हो जाते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप कुछ नहीं हैं। काम के लिए, प्रभु के लिए आपका जोश ठंडा हो जाता है। यदि कोई आपकी गलती और कमजोरी को दर्शाए उन कामों में जो आपने किए अपनी पूरी ताकत के साथ, यहाँ तक कि आपने अपने आप को बलिदान करने के बिंदु तक वो कार्य किए, उस वक्त आप अपना हृदय खो बैठ सकते हैं और उन पर दोष लगा सकते हैं जो आपकी अवहेलना करता है। यदि कोई आपसे अधिक फलों को उत्पन्न करता है और वो प्रशंसा पाता है, दूसरों का पसंदीदा बन जाता है, तो आप जलन रखते हैं, उससे ईर्ष्या रखते हैं। तो फिर चाहे आप कितने ही विश्वास योग्य और जोशीले क्यों ना रहे हो, आप अपने अंदर सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि आप जोश के साथ चर्च की सेवा करते थे, क्वायर मेंबर के रूप में या फिर एक ग्रुप लीडर के रूप में, लेकिन अब आप अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों को त्याग देते हैं। मैंने एक गवाही सुनी एक परिवार से कि उनके बेटे ने समर रिट्रीट के लिए बहुत परिश्रम से तैयारी की। उदाहरण के लिए, उसने बहुत ज्यादा अभ्यास किया मैन टावर को बनाने के लिए, लेकिन एक स्टूडेंट के कॉन्टेस्ट में जब वो टावर बना रहे थे तो वो नीचे गिर गया, इसलिए उन्हें ग्रैंड प्राइज नहीं मिल पाया। उसके कारण वो निराश हुआ और यहां तक कि चर्च भी नहीं आया। यह प्रमाणित करता है कि आपने कुछ ना कुछ वापस पाने की इच्छा से कार्य किया है, या फिर इस इच्छा के साथ कि आपकी प्रशंसा हो और पहचान हो। यदि आपने अपना हृदय बदल दिया हो या शिकायत की बातें बोल दी हो सेवा के काम को करने के बाद,
तो पिता परमेश्वर आपके समर्पण को आनंद से ग्रहण नहीं करेंगे। यद्यपि आपने गलती भी की है, लेकिन क्योंकि आपने बहुत महान प्रयास किए, तो फिर आप नया निर्णय लीजिए कि फिर से वो गलती फिर ना करें। अगर आपके पास इस तरह का हृदय होगा तो बाद में बड़ा विकास आप देख सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी गलती से दूसरे लोगों को प्राइज मिला, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि दूसरी टीम ने अधिक प्रयास किए थे इसलिए उन्हें प्राइज मिला। और भले हृदय के साथ आप उन्हें देखें, उन्हें पहचानें। ये कितनी महान भलाई है अगर आप ऐसा सोचें। कितना दयालु और भला हृदय है ये। यदि आपके पास ऐसा हृदय है तो परमेश्वर ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप महान पात्र हो सकते हैं। तीसरा, यदि आप बिना प्रेम के बलिदान करें तो आपका जोश केवल तभी दिखता है जब दूसरे आप पर दृष्टि करते हैं। जब दूसरे लोग आपको नहीं देखते या आप पर ध्यान नहीं देते तो आप सुस्त हो जाते हैं। तो फिर आप अपना काम अनुचित तरीके से करते हैं। फिर आप नहीं करना चाहते उन कामों को जो बाहरी रूप से प्रकट नहीं होते, वरन केवल वही काम करना चाहते हैं जो दूसरों को दिखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपकी इच्छा होती है कि आप अपने आप को अपने सीनियर या दूसरे लोगों के सामने प्रकट करें और उनसे प्रशंसा प्राप्त करें। आप में से कुछ लोग उपवास करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। यीशु ने मत्ती 6:16 में कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहें, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब आप उपवास करते हैं, यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो दूसरे लोग ऐसे कह सकते हैं कि आप उपवास करने में बहुत अच्छे हैं। क्या दूसरों से इस तरह की बातें सुनना अच्छा नहीं है? क्यों आपके चेहरे पर उदासी छाई रहती है? ये प्रमाणित करता है कि आप पहले विश्वास के स्तर पर है। और साथ ही उसने आने वाली आगे की आयतों में इस तरह से कहा, 17 और 18 में, परंतु जब तू उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ये ठीक होगा अगर परमेश्वर उसे जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो फिर क्यों आप अपने आप को बिना प्रेम के बलिदान करते हैं, यद्यपि आपके पास विश्वास है और परमेश्वर के वचन का ज्ञान है? वो इसलिए क्योंकि आपके पास पिता परमेश्वर और आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम नहीं होता, और साथ ही व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की योग्यता की कमी होती है आपके पास, और अपने हृदय में विश्वास करने में आप असफल होते हैं कि जो कुछ आपका है वो परमेश्वर का, और जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। आइए हम यहाँ पर तुलना करेंगे एक किसान की जो अपनी भूमि पर काम करता है और एक किसान जो दूसरों की भूमि पर मजदूरी के लिए काम करता है। जब एक किसान अपनी भूमि पर काम करता है, वो सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करता है। वो खेती के किसी भी काम को नहीं छोड़ता, वरन वह सारे के सारे काम बिना असफलता के करता है। चाहे वह सुबह सुबह से लेकर रात तक काम करें, तो भी वो पूरी कोशिश करता है कि वो बेहतर कर सकें। यहाँ तक कि सूरज अस्त होने वाला हो तो भी वह भूमि छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करता। उसे घर जाना होता है, परिवार को खाना खिलाना होता है, लेकिन क्योंकि अभी भी उजियाला है इसलिए वह अधिक काम करने की कोशिश करता है जब वह अपनी भूमि पर काम कर रहा हो। परंतु जब एक मजदूरी पर लिया हुआ किसान भूमि पर काम करता है जो भूमि दूसरे से संबंध रखती है, तो वह अपनी ऊर्जा उस पर नहीं लगाता। बजाय इसके वो ये इच्छा करता है कि जल्दी ही सूर्य अस्त हो जाए ताकि उसे उसकी मजदूरी मिल जाए और वो अपने घर लौट सके। और कुछ कामों को भी वह छोड़ देता है। यद्यपि यह सब पर लागू नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप में चिपटे रहते हैं। एक समान रूप से जितना अधिक परमेश्वर की संतान परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रेम और धन्यवाद प्राप्त करते हैं, तो आप परमेश्वर के कार्य को अपना समझेंगे और अपने हृदय से उसे पूरा करेंगे। प्रार्थना और स्तुतियों के साथ भी ऐसा ही है। आप अपना बेहतर करेंगे जैसे कि मानो यह कार्य आपका हो, चाहे दूसरे आपको देखें या ना भी। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए आपके हृदय में प्रेम नहीं,
तो फिर आप हिचकिचाहट के साथ उसके लिए कार्य करेंगे, उस मजदूर के समान जो मजदूरी पर लिया गया है। तो फिर आप शिकायत करेंगे, शोक करेंगे जब आप अपेक्षा की हुई मजदूरी को पाने में असफल रहते हैं। इस तरह का व्यक्ति लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पाया जाता है। एक दिन यह दूसरा बेटा एक गरीब और तुच्छ दशा में घर वापस लौटता है, अपनी तमाम संपत्ति को खो देने के बाद जो उसे उसके पिता से मिली थी। पिता ने उसे आनंद के साथ ग्रहण किया और सबसे अच्छी सेवा और उत्सव उसके आने पर दिया। और उस वक्त पहला बेटा वो घर आने पर था और अभी मार्ग में ही था, और उसके भाई के आने के बारे में उसे सब कुछ बता दिया गया। और फिर लूका 15 अध्याय 28 पद में वो क्रोधित हो गया और घर में नहीं आना चाहता था। आपके विषय में क्या है? अनुमानित तौर पर उसी स्थिति में आप भी वही काम करते अगर यह बात लंबे समय पहले की नहीं होती, इस कलीसिया में आने से पहले। हालांकि अब आप बदल गए हैं, इसलिए अब आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके पिता बाहर आए और उसके सामने विनती करने लग गए, और उसने पिता को उत्तर दिया 30 और 29 पद में। फिर उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। इसका अर्थ यह है कि वह पिता की हर बात को मानता था। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, इसका मतलब यह है कि दूसरे बेटे ने तमाम संपत्तियों को वेश्याओं में उड़ा दिया था, आया तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। पहला बेटा अपने पिता से शिकायत कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने यहां तक कि एक बकरी का बच्चा भी उसके लिए नहीं कटवाया। लेकिन जब उसका दूसरा बेटा जिसने अपनी तमाम संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दिया था, जब वो वापस आया तो उसके पिता ने उसके लिए एक बछड़ा कटवाया और उसने इस प्रकार से उत्सव किया। इस कारण पहले बेटे को यह बुरा लगा और अपने पिता को नहीं समझ पाया और शिकायत की। अगर आपके अंदर बुराई है तो आप नहीं समझ पाएंगे। यदि आपके हृदय में भलाई है, आप समझ सकते हैं, तुरंत आप समझ जाएंगे। यदि वह अपने पिता को समझता है तो जो कुछ उसके पिता ने किया वो उसे समझता, और यह वो काम था जो उसे करना चाहिए था, लेकिन वह भला नहीं था, इसीलिए उसने इसके विरोध में कार्य किया। इसी प्रकार से शारीरिक मनुष्यों के विचार और आत्मा के विचार वो बिल्कुल विरोधी होते हैं। न केवल विचार वरन हृदय के चरित्र और व्यवहार, उनके बीच में अंतर होता है। इसलिए शारीरिक जन आत्मा के जन को नहीं समझ सकता। इसलिए दोनों में ही यह ऐसा होता है। इसलिए अगर शारीरिक व्यक्ति आत्मा के व्यक्ति का न्याय करता है तो यह बड़ा पाप है। वो जो दुष्ट होते हैं वो आत्मा के व्यक्ति का न्याय करते हैं जो कि भले है। ये महान पाप है। लेकिन पिता ने उससे कहा 31 और 32 पद में, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल ये सही है। पिता पहले पुत्र से उतना प्रेम करता था कि वह अपनी तमाम संपत्ति को उसको देना चाहता था, लेकिन वह बेटा पिता के हृदय को मापने में असफल रहा। वो एहसास ही नहीं कर पाया कि पिता की तमाम संपत्ति वो उसी की है। बजाय इसके उसने ये सोचा कि उसने तो अपने पिता के लिए दर्द उठाया है, परिश्रम किया है, और अंत में उस बेटे ने यह विश्वास किया कि उसके पिता ने उसके परिश्रम पर ध्यान ही नहीं दिया है, और फिर शिकायत की। और इससे भी बढ़कर इस बेटे को अपने छोटे भाई से जलन हुई जो अभी वापस आया था लगभग मरी हुई दशा से। इसलिए मैं सोचता हूं कि उस पहले बेटे ने अपने भाई को कभी याद ही नहीं किया होगा। उसे अपने भाई को याद करना चाहिए था। आश्चर्य में होना चाहिए था कि इतने वर्षों तक उसका भाई कहां रहा। पहले बेटे ने कहा कि बहुत सालों तक मैं तेरी सेवा करता रहा हूं
और कभी भी मैंने तेरी आज्ञा को नहीं टाला है। और उसी दिन जब उसका पिता छोटे बेटे के आने का उत्सव मना रहा था, तो उस वक्त पहला बेटा खेत में था, और जब वह घर आ रहा था, मार्ग में उसे इस बारे में पता चला। इसका मतलब यह है कि पहला बेटा विश्वास योग्य था और पिता के लिए परिश्रम से काम करता था। यदि उसके छोटे भाई के वापस आने की कोई घटना नहीं होती, तो अपने पिता के लिए वह सिद्ध बेटा था, हालांकि हृदय में नहीं। यह दर्शाता है कि पहला बेटा पिता की आज्ञाओं को विश्वास योग्यता से मानता था और उसकी सेवा करता था। लेकिन जब उसने शिकायतें की, तो यह प्रमाणित करता है कि उसने प्रेम के द्वारा अपने पिता की सेवा नहीं की है। मैं तमाम दर्शकों से विनती करना चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें कि क्या आपने इस तरह का जीवन तो नहीं जिया जैसे इस पहले बेटे ने जिया है। उन कार्यकर्ताओं में जो कलीसिया के लिए विश्वास योग्य रहे हैं, अपनी ओर से उनमें से कुछों को दुख होता है, निराशा होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने बलिदान किया है चर्च के लिए, उसे कोई पहचानता ही नहीं। जैसे कि उन्होंने चर्च को संभाले रखा और चरवाहे के लिए ताकत बनने की कोशिश की उनकी परीक्षाओं के दौरान। वो निराश हो जाते हैं इस तरह के विचारों के द्वारा कि जो लोग उनके बाद चर्च आए वो अधिक प्रेम पाते हैं, वो अधिक पसंदीदा है उनके बजाय। और वो ये सोचते हैं कि अच्छा है कि वो वापस फिर जाएं, क्योंकि अब कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो करें। यदि आपके पास इस तरह का व्यवहार है, तो आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आपने सत्य और प्रेम में अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया है और प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहे हैं या नहीं। और अब मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप विश्वास करें और आशा रखें कि जो कुछ आपने प्रभु को अर्पित किया है, निश्चित तौर पर आप उसका प्रतिफल पाएंगे। यदि आप चर्च के कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से विश्वासी हैं, अगर आपके पास चर्च के पद है, तो आपको दूसरे चर्च के सदस्यों की सेवा स्वामी समझकर करनी है। और इससे भी बढ़कर, यदि आप दीन मन के साथ उन बातों को सीखें जो आपको सीखना है, तो फिर आप विश्वास योग्य कार्यकर्ता बन सकते हैं जिनके अंदर सज्जनता और प्रेम है। तो फिर परिणाम स्वरूप आपका बलिदान और विश्वास योग्यता अधिकाय के साथ फलों को उत्पन्न करेगी। कुलुस्सियों 3 अध्याय 23 और 24 पद कहता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी आप करें, आपको ऐसा करना है जैसे मानो आपने उसे प्रभु के लिए किया है अपने पूरे मन से, जैसे कि मानो आपने उसे प्रभु के लिए किया है अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी ताकत से। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को याद रखें और सब कुछ ऐसा करें जैसे प्रभु के लिए करते हो, ताकि आप स्वर्ग में प्रभु से मिरास प्राप्त कर सकें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप सच्चे हृदय के साथ बलिदान करना चाहते हैं, तो आपको अपने हृदय में आत्मिक प्रेम को पाना है। यदि आपका हृदय सच्चे प्रेम से भरा है, तो आप निरंतर अपने जीवन को प्रभु के लिए अपनी तमाम बातों से समर्पित कर सकते हैं, चाहे दूसरे आपको पहचाने या ना पहचाने। जिस प्रकार से एक मोम पिघलती है और अंधकार में उजाला देती है, उसी प्रकार से आप अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे देते हैं। जिस प्रकार से एक मोम शांत रहती है जब वो पूरी तरह से जल जाते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। हमारे प्रभु यीशु वो सच्चे बलिदान का एक सिद्ध उदाहरण था। पुराने नियम के बहुत से हिस्सों में ऐसी भविष्यवाणियां पाई जाती है जहां पर लिखा है कि यीशु जो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बनने के लिए आएगा, और उसकी तुलना मेमने से की गई। पुराने नियम में जब कोई याजक जानवर को मारता था परमेश्वर को अर्पण करने के लिए प्रायश्चित के बलिदान के रूप में, तो वह उसका लहू उंडेलते थे और उसकी चर्बी वेदी की आग पर जलाते थे। प्रभु यीशु को एक पशु के समान प्रायश्चित के बलिदान के रूप में बलि किया गया हमारे पापों के लिए, और उसने अपने लहू की अंतिम बूंद और पानी तमाम मनुष्य जाति को उनके पापों से मुक्त करने के लिए बहा दी। क्यों उसका बलिदान इतना कारगर रहा है
और बहुत सी आत्माओं ने उद्धार प्राप्त किया है। वो इसीलिए क्योंकि उसके बलिदान में सिद्ध प्रेम पाया जाता है। यीशु पिता परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करता था और जब वह इस धरती पर था उसने अपनी बेहतर कोशिश की कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद में यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। क्रूस के अंतिम क्षण में जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था उसने इस तरह से कहा, इस तरह से अपने जीवन को बलिदान करने के बिंदु तक उसने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। प्रभु ने तमाम भविष्यवाणियों को जो पुराने नियम में लिखी थी पूरा किया और यीशु मसीह ने अपना जीवन पुराने नियम पर डालते हुए जो परमेश्वर की भविष्यवाणियां थी उन पर रखते हुए अपने जीवन को जिया। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीवन जिया क्योंकि वो जानता था कि पुराना नियम विश्वास के पूर्वजों के द्वारा उसमें भविष्यवाणियां की गई है। लगभग 1000 या 2000 वर्ष पहले, और वह पूरा करना चाहता था जो कुछ परमेश्वर ने कहा है। ये कितना प्रियतम होना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख। ये कितना प्रियतम है। और उसने आत्माओं के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की, यहां तक कि क्रूस के अंतिम क्षण भी, यहां तक कि अपने अंतिम क्षण तक, अपने लहू की अंतिम बूंद तक उसने अपना जीवन ऐसा जिया कि वह मनुष्य जाति को बचा सके। इस कलीसिया में कैंसर के बहुत सारे मरीज आते हैं और उनमें से ज्यादातर चंगे हो जाते हैं। यहां तक कि स्थानांतरित कैंसर, यहां अंतकारी कैंसर। आजकल के दिनों में वो यहां तक कि गवाही भी नहीं देना चाहते अपनी चंगाई की। आज जो भी है, आज की सुबह में 2 सदस्य जो कैंसर से चंगे हुए थे वो मुझसे मिलने आए। वो दोनों के दोनों, उनको छाती का कैंसर था। उनके पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए कोरिया आए 7 सालों के बाद, और अब वो बहुत खुश है क्योंकि उनकी पत्नी कैंसर से चंगी हो गई है। इसलिए मैंने उनके पति से कहा, अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप वापस चाइना चले जाएंगे? और फिर उसने कहा कि वो वापस चाइना नहीं जाना चाहता, वरन वह यहीं कोरिया में रहना चाहता है और परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं से वो कैंसर से चंगी हुई और दूसरी महिला भी चंगी हुई। यद्यपि उनके बच्चे चाइना में रह रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहते। वो परमेश्वर के दिए हुए कामों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैंसर से चंगे हुए, लेकिन संसार इसको ग्रहण करने की कोशिश नहीं करता। इस कलीसिया के बहुत सारे सदस्य वो कैंसर से चंगे हुए। उसने ना तो अपनी बड़ाई की, ना ही उसने महिमा पाने या अपने नाम को ऊंचा उठाने की कोशिश की। उसने केवल परमेश्वर को महिमा दी जिसका सिंहासन स्वर्ग में है। इसीलिए फिलिपियों 2 अध्याय 9 और 10 पद कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। परमेश्वर ने स्वयं यीशु को ऊंचा किया और उसे महिमावान स्थान दिया। यदि आप हर प्रकार के लालच को दूर करें, अशुद्ध इच्छाओं को दूर करें और शुद्ध हृदय से अपने आप को बलिदान करें, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और वो आपकी अगुवाई ऊंचे स्थानों की ओर करेगा। हमारे प्रभु हमसे वादा करते हैं मत्ती 5 अध्याय 8 पद में, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए आप हमारे परमेश्वर को अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि वे परमेश्वर को देखेंगे तो वो परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें सिखाता हूं परमेश्वर से मिलने के तरीकों को, तो क्या उस तरीके से वे जिएंगे जो मैंने उन्हें बताया है?
क्या वो उस पर विश्वास करेंगे कि वो परमेश्वर से मिल सकें? मेरा मतलब है, क्या वो ऐसा व्यवहार करेंगे उस तरीके से कि वे परमेश्वर से मिल सकें? परमेश्वर पापियों की प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। अगर पापी परमेश्वर से मिले तो वह मर जाएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इस प्रकार से यदि आपके पास शुद्ध मन है, आप परमेश्वर से मिलेंगे आमने सामने। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यीशु का हृदय अपने अंदर साध लें और सच्चा बलिदान परमेश्वर को अर्पण करें, ताकि आप हमारे परमेश्वर को निश्चित रूप से देख सकें। मानवीन के बहुत से सदस्य, उन्हें बताया जाता है कि वो धार्मिक जीवन जिए जो बिल्कुल अलग है और भिन्न है। वो ना केवल प्रभु का दिन पवित्र मानते हैं, वरन परमेश्वर को हर शुक्रवार को संपूर्ण रात्रि सभा भी अर्पण करते हैं और हर शाम को दानियल प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। वो अलग अलग सभाएं करते हैं, जैसे कि मंगलवार की स्तुति आराधना सभा, बुधवार की सभा और दूसरी बहुत सारी सभाएं। बहुत से कार्यकर्ता आत्माओं की देखरेख करते हैं और उनके घर जाते हैं। हालांकि ना केवल यह कलीसिया, वरन दूसरी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर बहुत से कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे पास कहीं अधिक है। हाँ, जब आप दूसरों से बात करते हैं, कृपया बुद्धिमानी के साथ करें। विशेष तौर पर अगर आप ये सोचते हैं कि आप मसीही और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि जब आपके पास खाली समय होता है, आप क्या करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मैं खाना खाती थी, बर्तन धोती थी और फिर टीवी देखने की कोशिश करती थी और इस तरह से। मैं अपना टीवी ऑन रख देती थी और अपने पति की अच्छे से सेवा भी नहीं करती थी और मैं अपने कार्यक्रमों को नहीं छोड़ती थी। जबकि मेरा पति घर वापस आ जाता था, मैं परवाह नहीं करती थी। मैं केवल टीवी देखती रहती थी। मैं अपने पति की अच्छे से सेवा नहीं करती थी और कभी कभार हम वाद विवाद करते थे टीवी के ऊपर और फिर मैं वापस चिल्लाती थी। मैं अपने दोस्तों को बुलाती थी और बातचीत करती थी, ये और वो, और गीत चलाते, कार्ड खेलते थे, इस तरह से। जब आप अपने रोजमर्रा के जीवन को वापस मुड़कर सोचें, तो कितना समय आपने इस तरह से बर्बाद कर दिया। जब आप कार्ड्स खेलते थे, आप अपना पैसा बर्बाद करते थे और आपको बुरा लगता था। मेरा मतलब है, इस तरह से आप अपने दिनों को बर्बाद करते थे। लेकिन परमेश्वर से मिलने के बाद अब आप अपना समय अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रीकरण पर, आत्मा को बचाने के लिए अपना समय और पैसा बर्बाद करने के बजाय। आप बदल गए और आप एक अच्छी पत्नी बन गए और अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ बन गई, या फिर आप अपने बच्चे के लिए अच्छे पिता बन गए। ये कितनी अच्छी बात है। अब आप अपना समय और बर्बाद नहीं करते, आप स्वर्गीय प्रतिफलों को एकत्र कर रहे हैं। आपका आत्मा और प्राण संपन्न हो रहा है और आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। आप बाहर के लोगों को देखिए संसार में, जब उनके पास समय होता है, पैसा होता है, तो वह अधिक सोना चाहते हैं, वो मसाज करना चाहते हैं, वो इस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। और कुछ कहते हैं कि उन्हें सही से मेकअप करने के लिए 2 से 3 घंटे लगाने पड़ते हैं। वो लगभग 7 से 8 कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पर लगाते हैं। उन्हें धोना पड़ता है, मसाज करना पड़ता है और फिर बार बार कॉस्मेटिक लगाना पड़ता है। संसार में ज्यादातर महिलाएं इस कलीसिया से बाहर वो यही करती हैं। इस कलीसिया के सारे पति आपको धन्यवादी होना चाहिए
कि आप अपनी पत्नियों से मिले जो मानवीन चर्च में जाते हैं, ठीक है? बहुत से दूसरे अपने कार्यशालाओं में कार्य करते हैं दिन के दौरान, और फिर बचे हुए समय में वो प्रभु के कामों के लिए विश्वास योग्य रहते हैं। छुट्टियों के दिन वो आराम नहीं करना चाहते, वरन चर्च के न्यूज़लेटर को बांटना चाहते हैं और अधिक से अधिक लोगों को प्रचार करना चाहते हैं। वो अपने पूरे हृदय को, ईमानदारी और समय और पैसे को परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए लगा देते हैं। इसलिए इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अपनी देह को जलाने के लिए अर्पण करते हैं। डीकन क्योंत्सुक गु, हाँ, वो खेलने में बहुत अच्छे थे। इस कलीसिया में आने से पहले वो खेलने में बहुत अच्छे थे, टेनिस खेलने में, बादुक खेलने में, तमाम प्रकार के मनोरंजन को खेलने के लिए, और वो बोलने में भी अच्छे थे। वो बहुत मजाकिया कहानियां सुनाते थे। लेकिन प्रभु से मिलने के बाद उन्होंने तमाम उन बातों को छोड़ दिया जो उन्हें पसंद थी, और उसके बदले वो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य है। वो अधिक से अधिक समय प्रार्थनाओं को और आत्माओं को बचाने के लिए देते हैं, और उनका परिवार अब महान शांति में है। और उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अच्छे से गवाही दी, और उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, उन्होंने अच्छे से किया। और फिर वो शनिवार को अपने बेटे से मिलने भी गए जो सेना में सेवा दे रहे हैं, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लोगों के सामने गवाही दी और उनका परिवार कितना खुश है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले का जीवन और परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद का जीवन वो महानता से बदल गया है। वो कितना अच्छा है। यदि आप अपना समय कार्ड को खेलने के लिए बर्बाद करते हैं, खेलों को खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बर्बाद करते हैं और देरी से घर जाना, तो आपकी पत्नी को बुरा लगेगा। जब कभी भी आपके पास समय होता है, आप बादुक खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, और आप दोस्तों से मिलने बाहर जाते हैं, बजाय इसके अब आप बदल गए हैं और आप अच्छे पति बन गए हैं, अच्छे माता पिता बन गए हैं, और आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। आप इस प्रकार से बदल गए हैं और आप अच्छे पिता, अच्छी माँ बन गए हैं, अच्छे पति और पत्नी बन गए हैं। ये कितनी अच्छी बात है। आपको ये पता होना चाहिए, संसार में जीना और परमेश्वर में जीना, आपको इसमें अंतर पता होना चाहिए। यदि आप अंतर ना कर सकें, तो मैं चाहता हूं कि आप एहसास करें कि आप अपना पैसा और समय बहुमूल्य चीजों पर परमेश्वर के लिए बिता रहे हैं, उन दिनों के समान नहीं जब आप परमेश्वर में नहीं थे और अपने दिनों को बिताते थे, क्योंकि आप बदल गए हैं। इसलिए अवश्य ही आप खुश हैं, और आप अवश्य ही और अधिक शांति में हैं और अधिक आनंद महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम मानवीन के सदस्य किसके अनुसार चल रहे हैं? आप शुरुआती कलीसियाओं के सदस्य के समान हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहतर कोशिश की, एकत्र होने की। हर दिन वो कोशिश करते थे भवन में एकत्र होने की। शुरुआती कलीसियाएं हमारी कलीसिया के समान है। हम हर दिन एकत्र होते हैं, हम हर दिन प्रार्थना करते हैं दानियल प्रार्थना सभा में। शुरुआती कलीसियाओं के सदस्य भी यही करते थे। और वो परमेश्वर के वचन की रोटी तोड़ते थे। दूसरे शब्दों में, वो हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे, और उन्होंने केवल सुसमाचार के लिए जीवन जिया। इसलिए हमारी कलीसिया शुरुआती कलीसिया के समान है। इसीलिए परमेश्वर इस कलीसिया को आदेश देता है कि उसके प्रावधान को अंत के इन दिनों में पूरा करें। हम कितने धन्य हैं।
क्योंकि क्योंकि हमें यह आदेश दिया गया है परमेश्वर के इस बहुमूल्य कार्य के लिए। इसलिए जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आप पूरी तरह से दूसरे चर्च के सदस्यों से अलग होंगे। मैं बहुत धन्यवादी हूं इन बातों के लिए। उन्होंने ना केवल इस तरह का बलिदान भरा जीवन जिया, वरन उनमें से बहुत से शहीदों की मृत्यु मर गए। उनका बलिदान से भरा जीवन कितना विश्वास योग्य और सत्य था कि उन्होंने ना तो कभी चिंता की ना शिकायत की जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया या फिर भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया। बजाय इसके उन्होंने प्रभु की स्तुति आनंद के साथ की और अपने जीवन के अंतिम क्षण को प्रभु के लिए बलिदान कर दिया। वो आनंदित थे इस बात के लिए कि उन्हें स्वर्ग की नागरिकता मिल गई है और उन्होंने प्रभु से जोश के साथ प्रेम रखा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी अपना जीवन अपने पूरे हृदय और ताकत के साथ आज के दिन तक समर्पित किया है। और अब अगर आपके होठ धन्यवाद और स्तुतियों से भरे हैं, तो फिर आपके स्वर्गीय प्रतिफल और महिमा कितनी महान होगी जो आपको वहां दी जाएगी। क्या आप में से कोई ऐसा है जो आराम करना चाहता है उस परिश्रम के कारण जो आपने पहले किया है, या फिर आपको निराशा होती है इस संदेश के द्वारा जो यह कहता है कि आपका सारा का सारा बलिदान कुछ नहीं अगर आपके पास प्रेम ना हो? यदि आप प्रार्थना करें और प्रभु की स्तुति करें और आराधना करें और आत्माओं को आनंद भरे हृदय के साथ प्रचार करें, तो अवश्य ही आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। इसीलिए ज्यादातर चर्च के सदस्य उन्हें ऐसा महसूस होता है। इस कलीसिया के सदस्य वो सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं। आजकल के दिनों में जब वे किसी से नियुक्ति करते हैं, आप जानते हैं दरवाजा खोलने के लिए आपको पिन कोड पता होना चाहिए। यद्यपि कोई दरवाजा खोलता है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि आप उन्हें प्रचार करने आए हैं, तो आपके सामने वो दरवाजा मार देते हैं। लेकिन आप निराश नहीं होते, वरन खुशी के साथ आनंद भरे हृदय के साथ आप उन्हें लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहते हैं। वो है वो प्रेम और हृदय जो इस कलीसिया के सदस्यों का है। लेकिन आपको याद रखना है कि आप इस संसार के अंत के समय में जी रहे हैं, जहां पाप और बुराई फैलती जा रहे हैं और आपको स्वर्ग के बेहतर स्थान में जाना है, नई यरूशलेम में जाना है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने हृदय को स्वर्ग की आशा से और अधिक भर दें और सब कुछ सच्चे बलिदान के साथ करें, प्रभु और आत्माओं के लिए अपने जोशीले प्रेम के कारण। यद्यपि आपने सच्चे प्रेम के द्वारा बलिदान करने की कोशिश नहीं भी की है, तो भी परमेश्वर आपके जीवन को बहुमूल्य समझता है, जिसमें आपने अपनी बेहतर कोशिश की अपने आप को उसके लिए बलिदान करने के लिए। यदि आपके पास पहचान पाने की इच्छा है, दूसरों से स्तुति पाने की इच्छा है अपने बलिदान और अपनी सेवा के लिए, तो कृपया इस तरह की इच्छा को दूर करें और प्रभु के बलिदान और प्रेम को साध लें जो मोम के समान पिघल जाता है। आप में से प्रत्येक महान प्रतिफल प्रभु से प्राप्त करें जब आप नई यरूशलेम में प्रवेश करें, और आदर और आनंद पिता परमेश्वर के लिए बन जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, संसार के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा मरुस्थल के ऊपर उड़ान भर रहा था और अचानक से उसका जहाज जमीन पर गिर गया और पिता ने जंगल में उसे बचाने के लिए आपातकालीन बचाव दल भेजा। हालांकि बचाव दल उसे वापस तो नहीं ला सका, लेकिन उसे यह पता चला कि उसका बेटा भी जिंदा है। पिता ने प्रार्थना की कि वो अपना बेटा किस तरह से बचा सकता है, और उसने योजना बनाई कि वो हजारों कागजों की चिट्ठियां हवा में उड़ाएगा जब तक कि बेटे का बचाव ना हो सके। इसका अर्थ यह है कि वह हल्के हवाई जहाज से वो चिट्ठियां उड़ाएगा, लेकिन वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उस छोटी सी कागज पर वो क्या लिखेगा। सबसे पहले उसने सोचा कि उसे यह लिखना चाहिए कि क्या उसे खाना है, इसे उसे कैसे निकलना है और जंगल में कैसे जिंदा रहना है।
लेकिन अंत में उसने लिखा कि हे मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और कुछ दिनों के बाद वो बेटा जो थक चुका था, भूख और प्यास के मध्य में मर रहा था उस निराशा के कारण, उसने एक चिट्ठी को उठाया और बेटे ने उसे पढ़ा और एहसास किया कि उसके पिता उसे प्रेम करते हैं। और उसने विश्वास किया कि उसका पिता उसे बचाएगा। उस बेटे को उत्साह मिला और वो उन परीक्षाओं से बाहर निकल पाया और फिर उसे बचाया जा सका। वहां पर जिंदा रहने के लिए जो ताकत उसने पाई, वो किसी जिंदा रहने के तरीके के द्वारा नहीं थी, वरन उसके पिता का सच्चा प्रेम था। प्यारे भाई और बहनों, आपको नियुक्त किया गया है कि आप प्रेम की चिट्ठियां जितनी अधिक आत्माओं को हो सके उतनी अधिक आत्माओं के पास पहुंचाओ। और अब तक मैंने आपको प्रेम के अर्थ के विषय में बताया है। मुझे आशा है कि आप अपने मन में रखें कि प्रेम सब बातों में महान है और बिना प्रेम के कुछ भी लाभ नहीं है। आप में से प्रत्येक मसीह का पत्र बने और पिता परमेश्वर के प्रेम को बहुत सी मर रही आत्माओं में फैला सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ।